हम लोग फिजिकल क्वांटिटी पढ़ चुके हैं और फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी भी पढ़ चुके हैं। तो इस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कुछ सिस्टम है, उसके रिलेटेड आज पढ़ना है हम लोग को। तो टॉपिक है आज का प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फॉर मेजरमेंट ऑफ physical quantities we use different system of units कुछ डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोग यूज करते हैं। इसमें कुछ पॉपुलर है जो हम लोग को पढ़ना है। पहला है FPS सिस्टम। FPS सिस्टम FPS सिस्टम में है फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। फुट पाउंड सेकेंड, तो इसमें होता है इन दिस सिस्टम length is measured by foot, mass, फुट को F से डिनोट करेंगे यहाँ पर, है ना, F। मास इज मेजर्ड बाय पाउंड, P से डिनोट करेंगे इसको। एंड टाइम is measured by second। तो फुट पाउंड सेकंड अब उतना नहीं चलता, पर अभी भी गांव के एरिया में, विलेज में फुट चलता है। और पाउंड हम लोग को जो केक मिलता है वो पाउंड में मिलता है अभी भी, हम लोग जो खरीदने जाते हैं तो। और टाइम तो सेकंड का होता ही है, ठीक है। तो ये चला था। फिर आया दूसरा CGS सिस्टम, CGS सिस्टम। इसमें है इन दिस सिस्टम लेंथ is measured by centimeter, C। mass is measured by gram, G। and time is measured by second, S। ये हो गया तुम्हारा CGS सिस्टम। और CGS सिस्टम में भी जो है सेंटीमीटर अभी भी चलता है, पर ये बहुत ही छोटा यूनिट हो गया। और सेंटीमीटर बहुत ही छोटा होता है। एक हम लोग को जनरल चाहिए, ना ही ज़्यादा छोटा ना ही ज़्यादा बड़ा। इसीलिए ये अभी जो यूनिट चलता है ऐसा ही सिस्टम चलता है एक्चुअली। पर CGS सिस्टम और FPS सिस्टम के बाद MKS सिस्टम आया था पहले, MKS सिस्टम। इसमें है इन दिस सिस्टम लेंथ इज measured by meter, M। mass is measured by किलोग्राम, जिसको केजी बोलते हैं, K से डिनोट करते हैं या केजी से भी। एंड टाइम is measured by second, S। ठीक है। तो ये तीनों सिस्टम में हम लोग को ये नहीं बताया गया था
कि टेम्परेचर को और तुम्हारा जो लाइट इंटेंसिटी होता है, लुमिनस इंटेंसिटी, उसको मेजर कैसे करें, ये सब के बारे में नहीं बताया गया है। करंट को कैसे मेजर करें वो एफपीएस में नहीं बताया गया था, तो ये सब में नहीं बताया गया है। तो इसीलिए फिर एक चौथा जो यूनिट आया वो था एसआई सिस्टम। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एसआई। ये हो गया चौथा, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल, है ना। इसको स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी कहते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है, ये भी कहते हैं। तो एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल होता है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। तो लिखो, देयर आर 7 फंडामेंटल and fundamental units and 2 supplementary units, 2 supplementary units, ठीक है। 2 supplementary units are used for measurement। मेजरमेंट के लिए 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स यूज किया जाता है। तो अब है ये एसआई सिस्टम को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ एसआई सिस्टम, टाइप्स ऑफ एसआई यूनिट्स। तो इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। जो 7 फंडामेंटल है और 2 जो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, तो ये सारे का जो मिक्सचर आता है, एक्चुअली फंडामेंटल से डिराइव यूनिट भी बनता है। तो ये जो 7 और 2 है, ये 3 भाग में डिवाइड किया गया है। इसको कैसे समझते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट which are used, है ना, used for measurement of different physical quantity। physical quantities, है ना। तो ये जो है तुम्हारा डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को यूज करने के लिए 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, यूज किया जाता है। पहला है फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स। दूसरा है डिराइव यूनिट, और तीसरा है सप्लीमेंट्री यूनिट। यूनिट्स, ठीक है। तो ये तीनों को हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है ये फंडामेंटल यूनिट्स पहले, है ना। तो फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पहले जानते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स क्या है। तो हेडिंग है पहला, फंडामेंटल यूनिट। यूनिट्स, तो हम लोग को जैसा कि पता है कि 7 पार्ट में है फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स, है ना। इसको बेस यूनिट भी कहते हैं, बेस यूनिट। तो ये 7 है। तो देखो लिखते हैं हम लोग, फंडामेंटल
क्वांटिटी, और ये 7 पार्ट में है। इसका यूनिट देखना है, फंडामेंटल यूनिट में इसमें 2 भाग होगा। एक एसआई देख लेते हैं हम लोग, एसआई यूनिट में, और दूसरा सीजीएस। तो एक एसआई देखेंगे और एक सीजीएस में देखेंगे। और उसके बाद इधर नोटेशन है। नोटेशन जो है डायमेंशन में यूज होगा। इट विल बी यूज इन डायमेंशंस में ये यूज होगा। तो हम लोग डायमेंशन में पढ़ेंगे, फिर नोटेशन को जानेंगे और डिटेल से, लेकिन हम लोग पहले देखते हैं। इसमें पहला है मास। फंडामेंटल जो क्वांटिटी है मास, हम लोग जानते हैं क्या क्या है, मास है। दूसरा लेंथ, तीसरा है टाइम, चौथा हो गया टेम्परेचर, पांचवा है जो करंट बोलते हैं हम लोग, जो हम लोग को 12th में पढ़ना है, करंट मेजर करने के लिए जो यूज किया जाएगा। छठा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या लुमिनस इंटेंसिटी भी कहते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। और लास्ट वन है, सातवां जो है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम, किलोग्राम, केजी जिसको बोलते हैं, केजी से हम लोग डिनोट करते हैं एसआई यूनिट में। लेंथ का मीटर होता है एम, टाइम का सेकंड एस से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर हो गया केल्विन, के से डिनोट करते हैं। इसका सीजीएस में हम लोग देखते चलते हैं, किलोग्राम, सीजीएस में ग्राम, लेंथ को सेंटीमीटर सीएम, टाइम को सेकंड में ही देखा जाता है। केल्विन इसमें डिग्री सेंटीग्रेड में देखते हैं हम लोग सीजीएस यूनिट में, इसको रखा गया है। और करंट को एम्पियर, एसआई में एम्पियर ए, और इसको भी एम्पियर से ही माने हुए हैं कि सीजीएस में भी एम्पियर से ही लिख देते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, कैंडेला जिसको सीडी बोलते हैं, सीडी। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, मोल होता है इसका यूनिट, पर ये दोनों का हम लोग को सीजीएस में नहीं होता है एक्चुअली, ठीक है। नोटेशन हो गया तुम्हारा मास को एम से, लेंथ को एल, टाइम को टी है, और टेम्परेचर को थीटा से डिनोट करते हैं। करंट को आई से या कहीं कहीं ए से भी रिप्रेजेंट करता है कोई कोई बुक। और लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला को सीडी, इसमें नोटेशन भी सीडी ही होता है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट और नोटेशन दोनों मोल ही होता है, ठीक है। ये हो गया 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से हम लोग जो डिराइव यूनिट पढ़ेंगे, डिराइव यूनिट जो पढ़ेंगे वो इसी से पढ़ेंगे। डिराइव यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट से, क्योंकि डिराइव क्वांटिटी जो होता है फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, या ऐसे कह सकते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव करते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी, वो हो गया डिराइव क्वांटिटी। तो यूनिट में भी वही डिराइव क्वांटिटी का जो यूनिट होगा वो हो जाएगा डिराइव यूनिट, या फिर कह सकते हैं कि फंडामेंटल यूनिट से जो डिराइव होगा वो हो जाएगा डिराइव यूनिट। तो इसमें डिराइव यूनिट में एग्जाम्पल हो गया जैसे स्पीड, एग्जाम्पल हो गया। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। तो डिस्टेंस लेंथ हो गया एक तरह से। बाद में देखेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज मोशन इन प्लेन में, लेकिन हम लोग
डिस्टेंस का मतलब लेंथ ही मेजर कर रहे हैं हम लोग, लेंथ बाय टाइम। तो लेंथ को मेजर करते हैं मीटर से और टाइम को सेकंड से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा मीटर पर सेकंड, यूनिट हो गया तुम्हारा ये मीटर पर सेकंड। वैसे ही अगर मान लो फोर्स है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब मास और एक्सेलरेशन का वेलोसिटी बाय टाइम होता है, ठीक है। और अब इस मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मास दिया हुआ, या मास लिख लो, इनटू वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और एक टाइम ऑलरेडी नीचे है तो टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, तो लिखेंगे मास इनटू लेंथ बाय टाइम स्क्वायर, ठीक है, टाइम स्क्वायर। तो ये कहेंगे मास केजी मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट हो गया केजी मीटर, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड स्क्वायर। मास का होता है यूनिट केजी, मास केजी किलोग्राम, लेंथ मीटर, टाइम सेकंड। और इसको न्यूटन भी कहते हैं। अगर ये जो केजी मीटर पर सेकंड है ना, उसको न्यूटन से एन से डिनोट करते हैं, न्यूटन एन से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, ठीक है। अब ये दूसरा हो गया तुम्हारा डिराइव यूनिट। तीसरा है सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट ये 2 तरह का होता है, हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि सप्लीमेंट्री यूनिट 2 यूज होता है ऐसा यूनिट में। तो पहला हो गया तुम्हारा एंगल, दूसरा हो गया सॉलिड एंगल। इसका यूनिट होता है रेडियन, जिसको RAD कहते हैं। और सॉलिड एंगल स्टे रेडियन, जिसका यूनिट होता है STE स्टे रेडियन, सॉरी STR स्टे रेडियन, ठीक है। सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टे रेडियन, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगल क्या है और सॉलिड एंगल क्या है देखते हैं। एंगल है, एंगल का मतलब मान लो कोई सर्कल है और सर्कल से हम लोग ये सर्कुलर आर्क कट कर लिए हैं, सर्कुलर आर्क जिसका रेडियस R है ना, और ये लेंथ L है, ये एंगल थीटा है। तो थीटा इज इक्वल टू लिखते हैं L/R। तो ये जो एंगल रिप्रेजेंट हुआ इसको कहते हैं रेडियन से रिप्रेजेंट, इसका यूनिट होता है रेडियन। थीटा इक्वल टू L/R। ये सर्कल था, सर्कुलर आर्क था इस तरह का, और इसको कट कर लिए हम लोग, ठीक है, आर्क को। और सॉलिड एंगल में होता है, सॉलिड एंगल में तुम्हारा होता है, अगर स्फेयर है, कोई स्फेयर है, तो स्फेयर को जब कट करते हैं तो कोनिकल आर्क जैसा बनता है, ये ऐसा जैसे बना है, ठीक है। तो ये जैसे ये बन गया, तो ये तुम्हारा इस तरह का कोनिकल आर्क, कोन के जैसा बना हुआ है, कोनिकल एंगल हो गया ये। तो इसको कहते हैं ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओमेगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सॉलिड एंगल। और ये जो थीटा था ये था एंगल, और यहां जो सॉलिड एंगल हो गया, तो इसका मान लो ये कोनिकल आर्क जैसा है, तो ये हो गया तुम्हारा एरिया A और ये हो गया रेडियस R। सर्कुलर आर्क था, सर्कुलर ये स्फेरिकल सरफेस था, इसको कट कर लिए हैं और कोनिकल जैसा बन गया है। तो यहाँ से सॉलिड एंगल ओमेगा इक्वल टू निकालेंगे तो ये हो जाएगा एरिया बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग जो स्फेयर का एरिया निकालते हैं यहाँ से, ये तो हम लोग को पता था कि L इक्वल टू थीटा R। अगर ये पूरा एंगल कितना है 2 पाई होता है, तो L इक्वल टू थीटा R, तो ये हो गया, अगर थीटा 2 पाई एंगल है तो L का वैल्यू 2 पाई R फॉर सर्कल, यही होता है ना सर्कल के लिए। तो L का वैल्यू हो जाता है 2 पाई R।
अगर पूरे एंगल थीटा का एंगल 2πr हो गया तो। उसी तरह यहाँ पे भी फॉर स्फेयर यहाँ से एरिया क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, इसी का ये यूनिट होता है STR। तो हम लोग ये जानते हैं एरिया ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, और अगर स्फेयर है तो स्फेयर का एरिया, तो स्फेयर का एंगल जो अगर पूरा स्फेयर है उसका एंगल होता है 4π आर स्क्वायर, ये हो गया स्फेयर का एंगल, स्फेयर। ठीक है, तो स्फेयर का एरिया होता है 4π आर स्क्वायर, हम लोग को पता है। तो और स्फेयर का जो एंगल होता है ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे 4π हो जाता है, और सर्कल के लिए यहाँ थीटा का वैल्यू 2πr होता है। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।